बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड ये सिविल डिपार्टमेंट का सिविल इंजीनियर का इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देने वाला हूँ जो कि प्रिडिक्टेबल हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं। एंड ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करके एंड सारी चीज़ें परख के दिए। एंड मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि यार देखो, मैं आपकी डिमांड पे वीडियोस डालता हूँ। एंड आपकी जो डिमांड थी वो क्या थी कि भैया प्लीज़ आप हमारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। सो सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो आपका ई ट्रिपल ई का था। सो मैंने आपका ई ट्रिपल ई दिया एंड आपने पेपर देखा होगा कि पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही आया था, ठीक है। सो ई ट्रिपल ई का पेपर हो जाने के बाद फिर आपका डिमांड आया भैया सिग्नल सिस्टम का चाहिए। सो भैया ने आपको सिग्नल सिस्टम का प्रोवाइड किया। एंड फिर आपने बोला भैया सिग्नल सिस्टम का वन शॉट वीडियो चाहिए। सो भैया ने आपको सिग्नल सिस्टम का वन शॉट वीडियो अपलोड किया। सो आपने सिग्नल सिस्टम का भी पेपर देखा होगा कि मेरे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आया है, ठीक है। एंड दो पेपर हो चुके हैं एंड दोनों पेपर में आपको बहुत अच्छे से मार्क्स दिला चुका हूँ अगर आपने अच्छे से पढ़े हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट या कुछ भी डाला जाता है पूरा एकदम जेन्युइन डाला जाता है और सर्च और रिसर्च करके डाला जाता है कि क्या ये आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक। सो ये बात हो गई। एंड दूसरी चीज़, अब आपका डिमांड आया है कि भैया प्लीज़, मैंने एक आज डाला, सुबह ही वीडियो डाला था स्ट्रक्चरल एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप लोगों ने उसको देखा है एंड उसमें व्यूज़ 56 आया। यार प्लीज़ थोड़ा सा यार वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, अपने अनऑफिशियल्स ग्रुप पे, क्योंकि क्या रहता है ना कि यार मोटिवेशन देखो, जैसे आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए ना। अगर कोई चीज़ बन नहीं रही हो तो तो पढ़ने मन नहीं लगता। अगर कोई चीज़ बनती जाती है तो यार अपन का पढ़ने मन लगता है। तो इसी प्रकार से मेरा भी है यार। सो प्लीज़ यार वीडियो पे सपोर्ट किया करो। एंड आपका डिमांड था कि भैया स्ट्रक्चरल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो गए एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता दूँ। सो ये वीडियो वही का होने वाला है। एंड आपको अगर इम्पॉर्टेंट ये स्लाइड चाहिए तो मैं आपको ये स्लाइड कहाँ मिलेगी आपको, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड टेलीग्राम चैनल पे ही मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपके ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट अपलोड कर दिया एंड ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का होने वाला। सो बिना वेस्ट किए हुए टाइम को हम स्टार्ट करेंगे। एंड ये पूरा वीडियो देखिएगा एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है एंड आपका एकदम 24 तारीख को। सो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। स्किप करते हुए तो आपका कुछ छूटता उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे एंड मैं उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10-5 मिनट का वीडियो का टाइम निकाल लेना। सो आप लोग देख लेना। सो स्ट्रक्चर एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला आता है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। एनालाइज अ continuous beam using the flexibility method. The beam has 2 spans with underlying point load. Find bending moment and reaction. So यहाँ पे आपको find bending moment and reaction find करना है। एंड सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका क्या, फाइनल एंड मोमेंट। से ये 2 क्वेश्चन आप फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से कर लीजिएगा। एंड ये दोनों क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो एंड एक दो अपने से प्रैक्टिस कर लेना तो कोई भी कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना आ जाए इस टॉपिक से आपसे बन जाएगा। लेकिन आप लोग विश्वासघात मत करना। 2 क्वेश्चन मेरे लगाना एंड 2 क्वेश्चन आप कहीं से उठा के लगा लेना। अगर आपसे अच्छे से बन जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक। जब तक बने नहीं तब तक प्रैक्टिस करना। ये 2 क्वेश्चन लगाना फिर दूसरे को प्रैक्टिस करना। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगे, फॉर्मूले समझ में आएंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट है स्टिफनेस मेथड। स्टिफनेस मेथड की मैंने 3 दिए हैं। फॉर आर 2 बार ट्रस फ्रॉम द लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड कैलकुलेट नोडल डिस्प्लेसमेंट एंड मेंबर फोर्सेस, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन है यूज द स्टिफनेस मेथड टू एनालाइज अ प्रोपेल्ड cantilever beam subjected to point load at mid span। अरे क्या पेन चला रहा हूँ तो कैंटिलीवर की जगह पता नहीं क्या देख लिया। तो ये कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट स्पैम, ठीक है, मिड स्पैम। फिर क्वेश्चन नंबर 3, असेंबल द ग्लोबल स्टिफनेस मेथड एंड कंप्यूट ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 स्टिफनेस मेथड्स है, तो इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। एंड फिर आता है स्लो डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं एंड मैंने जैसा कि बता दिया आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा एंड ये सारे चीज़ आपको क्या करना है कि आपको पढ़ना है, ठीक है।
अच्छे से पढ़ना एंड अच्छे से प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना एंड सारी चीज़ें अच्छे से करना, ठीक है। फिर आता है यूज स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन टू एनालाइज अ बीम ए बी एंड बी सी फिक्स्ड एट ए एंड सिंपली सपोर्टेड सी विथ यूडीएल ऑन बी सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज अ पोर्टल फ्रेम यूजिंग द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड विथ सर्वे एंड थर्ड क्वेश्चन इज परफॉर्म मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन for a continuous beam ABC with different spans and load. फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका कैलकुलेट फाइनल एंड मोमेंट एंड ड्रॉ द BMD यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ बीम विथ हिंज एंड सपोर्ट। तो हिंज एंड सपोर्ट के लिए भी हिंज एंड सपोर्ट के अच्छे से क्वेश्चन कर लेना भाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड एंटायर स्पैन, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 3 से है एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं दे रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड। एंड थ्योरी तो मैं दे ही चुका हूँ। एंड फिर आता है ILD से आता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, ड्रॉ द ILD फॉर द रिएक्शन एट अ सपोर्ट ऑफ for shear force at a section 3m from the left end of a simply supported beam of span 10 meter. So draw the ILD. Next question, draw the ILD for bending moment at mid span of a simply supported beam AB of span 12 meter, ठीक है। Now next is for a beam with span 10 m determine maximum bending moments due to the moving point load of 10 kilonewton using ILD। एंड नेक्स्ट यूनिट जो हमारा लास्ट यूनिट है एंड इससे हमने 6 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहली यूनिट से हमने कितने क्वेश्चन दिए हैं देखो, एक बार बता देता हूँ आपको, सारे प्रैक्टिस करना है एंड अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक। पहली यूनिट से हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं, दूसरी यूनिट से हमने 3 क्वेश्चन दिए हैं एंड थर्ड यूनिट से हमने 5 क्वेश्चन दिए एंड लास्ट फोर्थ यूनिट से भी हमने 4 क्वेश्चन दिए एंड फिफ्थ यूनिट से हमने 6 क्वेश्चन दिए। तो पहला क्वेश्चन क्या, a 3-hinge parabolic arches of span 20 meter and rise 5 meter is subjected to UDL, calculate the horizontal thrust and draw the BMD, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the maximum bending moment and location of the load on 3-hinge arch due to a moving point load, ठीक है। and next question is a suspension cable with support at a same level carries UDL, determine the tension in the cable and the shape। and next question is for a shape with unequal support heights, calculate horizontal thrust and maximum tension, ठीक है। and find maximum shear force and bending moment for a beam subjected to 2 points loads moving across the span, ठीक है। फिर analyze superposition is analyze the suspension bridge, the shifting grider under moving loads, find support reaction एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये आपके यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट है एंड मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट दे दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि पेन कॉपी लेके इनको सॉल्व करना है एंड जो भी आपको PYQs या कहीं से कुछ भी आपको लगे कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उसको भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। अब आपको ये जो PPT है ये आपको कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में एंड आखिर में बताऊँगा कि ये वीडियो का जो PPT है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। सो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करिए एंड इस टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड अगर आपने मेरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा, क्योंकि इसमें थ्योरी क्वेश्चन टॉप 20 थ्योरी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो प्लीज़ जाकर इसको देखिए एंड इसको अच्छे से पढ़िएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।